अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम नुमान। आप देख रहे हैं द टेक शो, जिसके अंदर हम लोग डिस्कस करते हैं पाकिस्तान और दुनिया भर से आने वाली टेक न्यूज़ और अपडेट्स को। यार मुझे लगता है कि आज वाली ये वाली वीडियो काफ़ी लेट हो जाएगी। अगर लेट होती है तो उसके लिए आई एम रियली सॉरी। और मैं काफ़ी ज़्यादा मुश्किल के साथ ये वाली वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो उसके लिए लाइक शेक आप लोग कर सकते हो। बात करें आज की पहली अपडेट की, जो कि आ रही है टेक्नो कैमोन 18 सीरीज़ के रिलेटेड। तो भाई फाइनली टेक्नो कैमोन 18 सीरीज़ पाकिस्तान के अंदर आ रही है। आज आप लोगों ने फर्स्ट इंप्रेशन की वीडियोज़ हैं वो भी देख ली होंगी। ये चीज़ कही जा रही है कि 3 डिवाइसेस आप लोगों को मिलेंगी। एक टेक्नो कैमोन 18 प्रीमियर होगी, दूसरी सिंपल होगी, और मे भी एक 18T के नाम से पाकिस्तान के अंदर डिवाइस है। सबसे इंपॉर्टेंट और जो सबसे इंटरेस्टिंग डिवाइस मुझे लग रही है वो टेक्नो कैमोन 18 प्रीमियर ही है, जिसके अंदर हमें गिम्बल लाइक स्टेबलाइजेशन देखने को मिलेगी। अब इससे पहले ये वाली जो डिवाइस है इंटरनेशनल मार्केट के अंदर आ चुकी है। मैंने काफ़ी ज़्यादा रिव्यूज़ भी देखे हैं, काफ़ी कमाल की स्टेबलाइजेशन है, और आप लोगों को पीरोस्कोप टाइप का लेंस भी मिल जाता है। एमोलेड डिस्प्ले है, रिफ्रेश रेट भी अच्छा, फास्ट चार्जिंग है, G96 का प्रोसेसर है। देखना ये पड़ेगा कि पाकिस्तान के अंदर किस प्राइस रेंज में इसको लॉन्च किया जाता है। मैं काफ़ी एक्साइटेड हूँ इस डिवाइस को चेकआउट करने के लिए। तो मे भी इस चैनल के ऊपर हम लोग इस डिवाइस को कवर कर लें, लेकिन देखते हैं कि इन्फिनिक्स जो 0X सीरीज आई है, उसके बाद इन्फिनिक्स 0X जो प्रो है उसके साथ टेक्नो कैमोन 18 प्रीमियर कहाँ पर प्लेस किया जाता है। बेसिकली तो ये पीछे से एक ही कंपनी है, लेकिन इनकी जो स्ट्रेटजीज होती है डिफरेंट चल रही होती हैं। ओवरऑल पाकिस्तान की मार्केट के अंदर ये जो ऊपर वाला थोड़ा सा सेगमेंट है ना, इसके अंदर थोड़ी सी हलचल ज़्यादा होने लगी है, क्योंकि भाई इन्फिनिक्स और टेक्नो इस प्राइस रेंज के अंदर घुस चुके हुए हैं। जो नीचे वाले 2 वेरिएंट्स हैं उनके बारे में भी आप लोगों को बहुत ज़्यादा डिटेल देखने को मिल जाएगी। IPS LCD डिस्प्ले, G85 वगैरह के प्रोसेसर्स को यूज़ किया गया, वो वाला फ़ोन है जो कि आप लोगों को अराउंड अंडर 30,000 देखने को मिलेगा। ओवरऑल जो वेट है वो ख़त्म होने वाला है। और अगर हम लोग रिलीज़ की बात करते हैं तो इस मंथ के एंड तक, मतलब के फर्स्ट तक जो है ना, पाकिस्तान के दोस्त को लॉन्च कर दिया जाएगा। बात करने के लिए अपडेट की जो क्या रही है PUBG के रिलेटेड, PUBG न्यू स्टेट के रिलेटेड, तो आप लोगों को पता है कि PUBG न्यू स्टेट काफ़ी ज़्यादा हिट चल रही है। वैसे अगर आप लोगों ने खेली है, आप लोगों का एक्सपीरियंस कैसा रहा नीचे कमेंट्स के अंदर लाजमी तौर पर बताइएगा। उसने एक वीक के अंदर 10 मिलियन डाउनलोड्स को, मतलब के 1 करोड़ डाउनलोड्स को पूरा कर दिया हुआ है। 2 दिन के अंदर तकरीबन 1 मिलियन डाउनलोड्स हो चुके हुए थे। इसका मतलब ये है कि लोगों को काफ़ी ज़्यादा पसंद आ रही है। यार मुझे टाइम नहीं मिल रहा कि मैं PUBG न्यू स्टेट को चेक करके आप लोगों के साथ अपना जो एक्सपीरियंस है वो शेयर करूँ, लेकिन मुझे काफ़ी अच्छी लगी है। 1-2 दफ़ा मैंने प्ले की है। आप लोगों का एक्सपीरियंस कैसा रहा नीचे कमेंट्स के अंदर लाजमी तौर पर बताइएगा। अगली अपडेट यहाँ पर आ रही है गूगल मैप्स के रिलेटेड। अब यार मुझे एक चीज़ की समझ नहीं आती कि जो अमेरिका, यूरोप वगैरह के अंदर गूगल मैप्स है ना, वो काफ़ी ज़्यादा एडवांस है, काफ़ी ज़्यादा फीचर्स उन लोगों को मिल रहे होते हैं। एक फीचर अब आने वाला जिसके अंदर गूगल मैप्स के ऊपर आप लोगों को क्राउड का भी पता चलेगा। अभी क्या सीन होता है कि हमें ट्रैफिक का पता चलता है कि कितनी किस रोड के ऊपर ट्रैफिक है, या फिर हमें रास्ता वगैरह बता देता है, वॉइस असिस्टेंट दे देता है। लेकिन ये जो क्राउड वाला फीचर है इसके अंदर ये होगा कि आप लोगों ने फॉर एग्जाम्पल किसी मॉल के अंदर जाना, किसी जगह के ऊपर जाना जो कि पब्लिक स्पेस है, वहाँ पर आप लोगों को पता चलेगा कि उस जगह के ऊपर कितने लोग इस वक्त मौजूद हैं, मतलब कि वहाँ पर रश है या फिर नहीं है। आपने किसी एयरपोर्ट वगैरह के ऊपर जाना है, वहाँ पर क्या चार्जेस हैं, मतलब आप लोग किसी म्यूजियम वगैरह के अंदर जा रहे हो, वहाँ पर रश क्या, वहाँ के चार्जेस क्या हैं, ये सारी चीज़ें बताई जाएंगी गूगल मैप्स के ऊपर ही, जो कि काफ़ी एक अच्छी चीज़ है, ताकि आप लोगों को वहाँ पर जाकर वेट वगैरह ना करना पड़े, रश वगैरह का सामना ना करना पड़े। और आजकल जो कोरोना चुना के बाद मुझे लगता है कि ये वाला फीचर काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल होगा। पाकिस्तान के अंदर भी आएगा, लेकिन अभी तक के लिए अमेरिका वगैरह के अंदर उन लोगों ने इंट्रोड्यूस करवाना है, तो लेट्स सी कि पाकिस्तान के अंदर ये कब आता है। अगली अपडेट आ रही है OnePlus 10 सीरीज़ के रिलेटेड। तो इससे पहले हम लोगों ने OnePlus 10 की कुछ पिक्चर्स को डिस्कस किया था, जो कि इतनी ज़्यादा क्लियर नहीं थी। अभी जो कुछ रेंडर्स है ना कॉन्सेप्ट बेस्ड, वो सामने आप लोग यहाँ पर देख सकते हो। जो डिज़ाइन ना बैक साइड के ऊपर देखने के अंदर वो डिसेंट लग रहा है, मतलब कि अच्छा डिज़ाइन है। इसको हम लोग एक थोड़ा सा यूनिक टाइप का डिज़ाइन भी कह सकते हैं, क्योंकि अब जब भी कोई फ़ोन आता है, स्मार्टफोन कंपनीज़ के जो डिज़ाइनर्स हैं, मुझे लगता है कि उनकी यही कोशिश होती है कि हमारा जो डिज़ाइन ना वो बस बुरा ना लगे, वो थोड़ा सा वो डिफरेंट हो पीछे वाली सीरीज़ के साथ। क्योंकि आपको पता है कि जो पैटर्न होता है बैक साइड के ऊपर, उसको आप कितना ही चेंज कर सकते हो, मतलब कि हर 6 माह के बाद, साल के बाद आप कितने ज़्यादा पैटर्न्स को यूज़ कर सकते हो। तो ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। लेट्स सी कि एक्चुअल में इस डिज़ाइन को यूज़ किया जाता है या फिर नहीं किया जाता, लेकिन देखने के अंदर तो डिज़ाइन काफ़ी ज़्यादा डिसेंट लग रहा है। इसके बाद अगली अपडेट आ रही है Realme के रिलेटेड। तो भाई Realme की तरफ से ऑफिशियली तौर पर उनके जो कुछ रिप्रेजेंटेटर्स हैं, उन लोगों ने ये चीज़ कंफर्म कर दी हुई है कि अगले साल आप लोगों को Realme का एक तो अंडर डिस्प्ले कैमरा वाला फ़ोन मिलेगा, प्लस जो फोल्डिंग फ़ोन है Realme का वो भी Realme लॉन्च करेगा। एक पिक्चर भी सामने है जिसके अंदर आप लोग 2 फोन्स को देख सकते हो। Realme GT2 फोल्ड को यहाँ पर मेंशन किया गया है। इसके अलावा एक और फ़ोन भी है जिसके अंदर हमें अंडर डिस्प्ले कैमरा
प्रोवाइड करेगा Realme। तो फाइनली Realme क्या करता है, अब ये चीज़ काफ़ी इंटरेस्टिंग होगी। Realme अपने फोल्डिंग फ़ोन्स को कहाँ पर प्लेस करता है ये चीज़ भी हमें देखनी पड़ेगी। लेकिन एक चीज़ तो क्लियर है, इससे पहले हम लोगों ने कल ही इस न्यूज़ को आई थिंक कल या परसों डिस्कस किया था कि Realme वाले अब जो अपर प्रीमियम फ्लैगशिप कैटेगरी है उसके अंदर घुसने वाले हैं, मतलब कि $800 से ऊपर वाले जो फ़ोन्स होते हैं उस कैटेगरी के अंदर Realme वाले जाने वाले हैं। तो मुझे लगता है कि वो जो शुरुआत करेंगे वो एक फोल्डिंग फ़ोन के साथ ही करेंगे। तो क्या स्पेसिफिकेशन होती हैं, क्या डिज़ाइन होता है, ड्यूरेबिलिटी को कितना ज़्यादा इंप्रूव किया जाता है, ये चीज़ अब एक स्टैंडर्ड सैमसंग ने सेट कर दिया हुआ है आर्मर्ड एल्युमिनियम को यूज़ करके, और उनकी जो स्क्रीन है वो काफ़ी ज़्यादा डेवलप हो चुकी हुई हैं। Realme जब जाएगा इसको कमर्शियल लेवल के ऊपर लेकर, तो भाई क्या चीज़ें, क्या रिजल्ट्स निकल के सामने आएंगे, ये चीज़ काफ़ी इंटरेस्टिंग होगी। प्लस जो फ्रंट वाला अंडर डिस्प्ले कैमरा होगा वो क्या यूजेबल होगा, क्योंकि अभी तक हमें जो भी कैमराज मिले हैं वो बस एक ख़ास स्टैंडर्ड से ऊपर नहीं जा रहे, क्योंकि जो लिमिटेशंस हैं हार्डवेयर की, जो फिजिक्स के लिहाज हैं भाई वो उनको नीचे ही रख रहे हैं। तो लेट्स सी Realme वाले क्या करते हैं। अगली हमारी आज की लास्ट अपडेट भी टेक्नो के रिलेटेड आ रही है। तो भाई टेक्नो बहुत जल्द टेक्नो स्पार्क 8 प्रो को लॉन्च करने वाला है, जिसके जो कुछ पोस्टर्स आए हैं वो निकल के सामने आप लोग यहाँ पर देख सकते हो। फर्स्ट ऑफ ऑल जो डिज़ाइन है फ़ोन का भाई वो काफ़ी ज़्यादा रंगीनिया में चाह रहा, आप लोगों को रेनबो टाइप का कलरफुल सा डिज़ाइन देखने को मिलेगा। एक्चुअल में ये किस किस्म की वाइब देता है वो तो हमें बाद में ही पता चलेगा। 1080p का डिस्प्ले होगा, G85 का प्रोसेसर यूज़ किया जाएगा, 48 मेगापिक्सल का बैक साइड के ऊपर मेन सेंसर होगा, प्लस आपको 33 वाट की फास्ट चार्जिंग की सपोर्ट भी मिलेगी। स्पार्क सीरीज़ के अंदर मुझे लगता है कि ये पहला फ़ोन होगा जो कि इस फास्ट चार्जिंग की सपोर्ट के साथ आएगा। कहाँ पर इसको प्लेस किया जाता है, चीज़ें काफ़ी कन्फ्यूजिंग हो रही हैं। टेक्नो और इन्फिनिक्स ने मार्केट को काफ़ी कंफ्यूज कर दिया हुआ है। काफ़ी एक्साइटेड हूँ कि भाई ये वाला फ़ोन किस प्राइस रेंज के अंदर आता है। तो बस आज के लिए वहाँ पर यही टेक न्यूज़ और अपडेट्स आ रही थी। वीडियो खत्म करते हैं, जाने से पहले वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। आज जो अपडेट्स थी इतनी खास ज़्यादा नहीं थी। अगर आप लोगों का कोई क्वेश्चन हो तो लाजमी तौर पर पूछ लीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा।